हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह हो चुकी है, मैं पूजा शर्मा। सुबह के हो चुके हैं 8:35 और आज का दिन कुछ खास है मेरे लिए क्योंकि मेरी बेटी आई थी 2 महीने पहले मेरे पास रहने के लिए और आज उसके 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और आज है उसकी फ़्लाइट और वो जा रही है। 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और वो मुझे जा रही है फिर से छोड़कर 2 साल के लिए। पहले भी वो 4 साल के बाद आई थी जाने के बाद, और अब वो फिर जा रही है 2 साल के बाद आएगी। ये टाइम बहुत ही मेरे लिए बता नहीं सकती। बस मुझे था कि मैं इस पल को अपने साथ आप सबके संग शेयर करूं। आप सब उसको अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि वो सही रहे, अच्छे से रहे, खुश रहे और जल्दी जल्दी वापस आए मेरे पास। तो जहाँ जहाँ पे भी अभी वो सोई है, मैंने उसको उठाया नहीं है। मुझे है कि थोड़ी देर और सो जाए वो आराम से, उसके बाद मैं उसे उठाऊंगी। फिर आज का हर एक एक पल मैं अपने फ़ोन में कैप्चर करूंगी उसके साथ और आप सब लोगों के संग पे शेयर करूंगी। तो मिलते हैं और वेट कर रही हूँ मैं उसके उठने का कि वो उठे और मैं उसके संग फिर से छोटी छोटी मिनी मिनी वीडियोस बनाऊं, जो मैं बाद में उसके जाने के बाद एक सहारा होता है ना कि हाँ, याद होती है कि मैंने उसके संग ये करा, उसने मेरे संग ये करा, हमने ये करा, हमने ये खाया, हम यहाँ घूमने गए, अरे वाह क्या मज़ा था यार, सब कुछ। तो ठीक है, अभी तो मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय थोड़ी सी कि मिलती हूँ। सामान रेडी हो चुका है, तैयारी बिल्कुल है जाने की। सुबह आ गई मम्मी मिलने के लिए, मम्मी का परिवार पूरा आया था। अभी जाने लगे हैं इसको मिल के। तो चल रही है विदाई का कार्यक्रम। पहले नानी और धोती मिले आपस में। नानी रो रही थी, गुनगुन ने बहुत संभाला था अपने आप को। वो नहीं रोना चाह रही थी कि मैं रोऊंगी तो सबको दुख होगा, इसलिए उसने अपने आप को बहुत संभाल रखा था। एक एक करके सब मिलने आए। फिर ये आई भाई की बेटी मायरा बिल्कुल चिपक के खड़ी है साथ में। उसको लग रहा था कि दीदी मुझे छोड़ के जा रही है। अब पता नहीं दीदी कब आएगी। नानी तो गुनगुन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन आखिरकार नानी ने भी उसको बोला बाय बाय गुनगुन, अब तुम जाओ अच्छे से। अब मैं भी जाने लगी हूँ। मम्मी भी कार में बैठे, उधर आया छोटा भाई मिलने के लिए। इसका नाम है राघव, ये भाई का बेटा है। और मिलने के बाद विदाई समारोह चल रहा था। ये आई मामा से मिली, मामा से मिलके थोड़ी इमोशनल हो गई और रोने लगी कि बोली बहुत देर से संभाल रखा था, पर मामा को मिलके आंसू आ ही गए। पीछे बैठी थी मायरा मामी। मायरा भी अंदर बैठ के रो रही थी। दोबारा से मिलने लगी तो गुनगुन कहती है मम्मा देखो मायरा भी रो रही है। सुबह सुबह ममता आ गई मिलने के लिए, क्योंकि ममता जा रही थी ड्यूटी। जाने से पहले गुनगुन से मिली। उसके बाद गुनगुन ने खाया तरबूज, क्योंकि पापा पहले एक दिन पहले ले आए थे कि गुनगुन को खाना था। और बड़ी को भी पता लग रहा था कि आज कुछ हो रहा है घर में, कुछ तो है जो आज छूट रहा है पास से। ये भी सोच सोच के परेशान था कि आखिरकार क्या हो रहा है। और जाने से पहले एक बार फिर से खुली अटैचियाँ, क्योंकि कुछ सामान रह गया था ऊपर नीचे। और फिर हम निकल चले अपनी राह, दिल्ली की राह में। रास्ते में ही माँ बेटी शुरू हो गए थोड़ी सी वीडियो बनाने के लिए, कुछ यादें अपने फ़ोन में कैद करने के लिए।
हम दोनों ने थोड़ी सी वीडियो बनाई। दिल्ली पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे। अवंशिका देखिए जा रही है, अपने आप को बहुत संभाला है। मैं रो रही थी बट उसने अपने आप को इतना मजबूत बनाया है। मेरे सामने हंस के ही जा रही थी कि उसको ये लग रहा था कि मैं रोऊंगी तो मम्मा भी रोएगी। एक्चुअली गर्मी बहुत हो रही थी एयरपोर्ट में। हम लोग सुबह सुबह पहुँचे थे 3 बजे एयरपोर्ट, तब भी इतनी गर्मी थी वहाँ पर। पता नहीं इतनी गर्मी क्यों हो रही थी, और पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं बट इस बार इतनी गर्मी थी कि हम इतने पसीने में ही, मतलब पसीना बह ही जा रहा था, बह ही जा रहा था। और अवंशिका भी परेशान हो रही थी गर्मी के मारे। और हम लोग भाग भाग के आए थे क्योंकि हम हो चुके थे लेट। 5:30 बजे की फ़्लाइट थी और हम 3 सवा 3 बजे हम एयरपोर्ट पहुंचे थे। उसके बाद इसको बहुत सारे काम थे, अंदर सामान जमा करना है, बोर्डिंग देनी है, ये वो अटरम सटरम बहुत सारे काम थे इसको। और इसको ये हो रहा था कि मम्मा मेरे को लेट हो गया है, मुझे बहुत लेट हो गया है। और बस यही बोले जा रही थी, यही बोले जा रही थी। लास्ट में फाइनली अवंशिका एंटर हो गई अंदर, और हम उसे देखते ही रहे लास्ट टाइम तक। उसके बाद भी मैंने उसको अंदर भीड़ में देख ही लिया कि वो सामान जमा कर रही है। वो अपना देखो ग्रीन बैग ब्लैक ड्रेस में खड़ी है अंदर सामान जमा करने में। सामान जमा करके वो चली अंदर और हम वापस अपने घर की तरफ। रास्ते में हम दोनों जने बहुत देर तक रोते रहे, लेकिन फिर हार के हम चुप हुए और फिर हम वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। अभी इस वक्त सुबह के 5 बजे हैं। मौसम देखिए इतना अच्छा था वापसी आते समय कि मज़ा आ गया।